बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एंड पीएमएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस की जो सीरीज़ थी उसको कंप्लीट करने के बाद हमने अगली जो सीरीज़ थी हमने वो शुरू की थी। वो सीरीज़ है जनरल एबिलिटी की। हम उसके नियरली 12 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। ये हम सीएसएस का जो 2018 का जो पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था जिस तरह का, हम वही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व चाहिए और उन्हीं को आप सॉल्व करते जाएं और आगे जो उनके मेथड्स हैं वो बताते जाएं। मैंने वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आएगी और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे, आप एबिलिटी में 40/40 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 40 नंबर का पेपर जो होता है एबिलिटी के पोर्शन में से बनता है। तो चलते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, इसको उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका जनरल एबिलिटी का इशू है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई इसका मतलब है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो आपने स्टेटमेंट समझने में काफी टाइम गुजारना है। आपने इसी तरह के 3 से 4 या 5 क्वेश्चन लेने हैं खुद से ही और आपने खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं जितना भी अच्छा आपको पढ़ा दूं तो तब तक आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स कहते हैं मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ना सिर्फ जनरल एबिलिटी की मैथ की बल्कि जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सीएसएस के अंदर, उनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर अटेम्प्ट टेक्निक नहीं सीखेंगे, तब तक आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी और आप मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ बताता हूँ। वो कहता है द कॉस्ट फॉर हायरिंग अ कार। क्या पूछ रहा है? द कॉस्ट फॉर हायरिंग अ कार। वो कहता है कि हायर करने की जो कॉस्ट है 2 दिन की 2018 में वो थी 264 रुपए। कब? 2018 में 264 रुपए थी। वो कहता है कि विच वाज मोर 20% मोर देन 20% कितनी थी? 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 डेज। देखो यहां भी 2 दिन है, यहां भी 2 दिन है। अब ये देखिए ये चीज कॉमन है। अब यहां पे है 2018 और यहां पे है 2013। वो कहता है कि 2013 में जो कॉस्ट थी कार को हायर करने की वो कितनी है? क्योंकि वो 2018 की आपको बता चुका है, वो बता चुका है 264 रुपए और वो ये भी बता रहा है कि 2018 में जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं 264 रुपए, वो 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू 2013। तो चलते हैं, लेट करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में आपने लेट करना है, लेट, क्योंकि लेट द कॉस्ट ऑफ कार इन 2013, इसको हम एक्स कर देते हैं। अब द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार इन 2018, ये चीज हमें गिवन है, ये देखिए वो है 264। तो एक फॉर्मूला है जो आप याद कर लें। अब देखें हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x है। अब कितनी परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो आपने क्या करना है? 1.2 लिख देना है। कितना? क्योंकि आपने 1 के अंदर 0.2 ऐड करना है। अगर वो कहता है 30% इंक्रीमेंट आया है, कितना? 30%, तो आपने क्या करना है? 1 के अंदर 0.3 को ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 1.3। तो आपने यही प्रोसेस करना है। अगर आप इसी अंदाज से, इसी तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इन फ्यूचर, तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है और इसी अटेम्प्ट, इसी फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है। अब x है तो क्योंकि हमने x फाइंड करना है और जो टोटल कॉस्ट है 2018 की वो है 264। अब हमने x फाइंड करना है। अब जो कॉस्ट है वो है 264, तो जो वैल्यू इंक्रीमेंट है वो है 1.2, क्योंकि 20% मोर देन है। जब 20% होगी तो 20% पे क्या होता है? 0.2 होता है। अब 0.2 को हमने 1 के अंदर जब ऐड करते हैं वो बनेगा 1.2, तो यह है 1.2।
अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है और इसके नंबर है 5। अब देखिए सिर्फ ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में 5 नंबर ले सकते हैं। आपने सिर्फ समझना है, समझने पे कोशिश करनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे 1.2 को डिवाइड किया, इधर भी 1.2 को डिवाइड किया, ये आता है 220। तो देखो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x क्या था? अब कॉस्ट इन 2013 कितना आई? 2 दिन की 220 रुपए। और कॉस्ट इन 2018 कितना है? 264 रुपए। अब देखो हमने इनकी वैल्यू जो है फाइंड कर ली है। अब देखो 20% किस तरह बनेगा? अब 264 माइनस 220 ओवर 220। अब देखें जब आप करेंगे तो ये 20% बनेगा, मतलब ये आएगा 0.2। अब इस तरह आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया वो ठीक भी है, ये इसकी वेरिफिकेशन है, ये इसकी वेरिफिकेशन है। आप वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि सीएसएस के अंदर एक एक नंबर कीमती होता है और एक एक नंबर की वजह से आपकी एलोकेशन होती है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह के और लेक्चर, क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, इसी तरह के और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा और आगे जो भी क्वेश्चन हमारे रहते हैं इंशाल्लाह हम रिमेनिंग सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।